हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू राजधानी यूपी एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारा टॉपिक चल रहा है एवरेज। तो में हमने आपको एवरेज का बेसिक बता दिया है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा है चार भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनकी आयु में उनकी माँ की आयु भी शामिल कर ली जाए तो कुल औसत में 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। माँ की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, उसने हमें बताया है चार भाइयों की औसत आयु कितनी दी गई है, 12 वर्ष। उनकी माँ को भी इनके साथ शामिल कर लिया जाता है तो टोटल मेंबर हो जाते हैं कितने, 5। यदि औसत में वृद्धि होगी तो हमें प्लस करना है और औसत में कमी होगी तो हमें माइनस करना है। तो देखिए, पहला औसत कितना है आपका 12 और वृद्धि हुई है, उसके लिए लगाते हैं हम प्लस। और अब मेंबर कितने हैं आपके 5 और वृद्धि कितने की हुई है आपकी 5 की। तो 12 प्लस 5 पंजे होता है 25, 25 और 12 होगा कितना 37। तो माँ की आयु निकल कर आती है 37 वर्ष, जो इस सवाल का सही आंसर होगा। देखिए, उसने हमें बताया है चार भाइयों की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष। उनकी माँ को भी शामिल कर लेते हैं। तो देखिए, चार भाई हैं और एक इनकी माँ है तो टोटल मेंबर कितने हो जाते हैं, 5। और देखिए, पहला औसत कितना है आपका 12, वृद्धि होगी तो प्लस करना है और कमी होगी तो माइनस करना है। तो देखिए, टोटल मेंबर और कुल वृद्धि कितने की होती है, 5 की। तो 5 मेंबर पे 5 की वृद्धि होगी तो टोटल कितने की वृद्धि होगी, 25 की। और पहला औसत कितना है आपका 12, और 12 और 25 होता है 37। तो माँ की आयु आती है 37 वर्ष, जो इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा है किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो कप्तान की आयु हमें बतानी है। तो देखिए, उसने हमें बताया है 12 खिलाड़ियों का औसत कितना दिया गया है, 25 वर्ष। और एक कप्तान भी इनके साथ शामिल हो जाता है तो टोटल मेंबर हो जाते हैं कितने, 13। तो देखिए, पहला औसत कितना है आपका 25। और देखिए, हमने आपको बताया यदि औसत में वृद्धि होगी तो हमें प्लस करना है और औसत में कमी होगी तो हमें माइनस करना है। तो देखिए, पहला औसत कितना है आपका 25 और वृद्धि के लिए लगाते हैं हम प्लस। और देखिए, अब मेंबर कितने हैं आपके 13 और कुल वृद्धि कितने की होगी आपकी, 1 की। तो 25 प्लस 13, तो कप्तान की आयु होगी 38 वर्ष। इस सवाल का सही आंसर होगा। तो देखिए, टोटल मेंबर कितने हो जाते हैं आपके 13 और कुल औसत में जो वृद्धि होती है वो होती है आपकी कितने की, 1 की। और पहला औसत कितना है आपका 25, वृद्धि के लिए लगाते हैं हम प्लस और कमी के लिए लगाते हैं हम माइनस। तो देखिए, 13 एकम 13 और पहला एवरेज कितना है आपका 25 और 13 होता है कितना आपका 38। कप्तान की आयु होगी 38 वर्ष। इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा है एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है। तो देखिए, उसने हमें बताया है एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में रन बनाए हैं कितने, 76। और कुल वृद्धि कितने की होती है, 2 की। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो भी आपकी 15वीं पारी में जो रन दिए हैं, इससे पहले जो पारी होगी वो होगी आपकी कितनी, 14। उसका कुछ औसत होगा, वो हमें मालूम नहीं है। तो देखिए, हम इससे एक कम पारी लेते हैं और उसकी मल्टीप्लाई करते हैं टोटल वृद्धि में। तो 14 दूनी होगा कितना आपका 28। कुल वृद्धि कितने की होगी आपकी 28 रन की। और देखिए, जब रनों में वृद्धि होगी तो टोटल रनों में से हम माइनस करते हैं और जब रनों में कमी होगी तो टोटल रनों में हम प्लस करते हैं। तो देखिए, 28 माइनस करते हैं 76 रन में से तो 15वीं पारी के बाद उसका रनों का औसत होगा आपका, 16 में से 8 जाते हैं, बचता है 8, यहाँ बचता है 6 और ये बचेगा आपका 4। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर जो होगा वो होगा 48 रन। इस सवाल का सही आंसर होगा। तो देखिए, जब औसत रन में वृद्धि होगी
तो हमें माइनस करना है, और औसत रन में कमी होगी तो हमें प्लस करना है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 48 रन 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर होगा। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा है एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनके अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु हमें बतानी है। तो देखिए उसने हमें बताया है 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष। अध्यापक को भी शामिल कर लेते हैं तो टोटल मेंबर हो जाते हैं कितने आपके 21, और कुल औसत में वृद्धि होती है कितने की 1 की। और हमने आपको बताया जब औसत में वृद्धि होती है तो प्लस करते हैं, और औसत में कमी होती है तो माइनस करते हैं। तो देखिए पहला औसत कितना है आपका 12, और वृद्धि हुई है उसके लिए लगाते हैं हम प्लस। और देखिए अब मेंबर कितने हैं आपके 21, और कुल वृद्धि कितने की होती है आपकी 1 की। तो 12 और प्लस 21 से कम होते हैं आपके 21, 21 और 12 होंगे आपके कितने 33। तो अध्यापक की आयु होगी 33 वर्ष। इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। तो उसने हमें बताया है 10 पारियों का जो औसत रन था वो था आपका कितना 32। और फिर उसने हमें बताया है खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए कि ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। तो देखिए अगली पारी होगी तो एक पारी और प्लस करना है, तो टोटल पारी कितनी होंगी आपकी 11। और देखिए हमने आपको बताया वृद्धि में करते हैं हम प्लस और कमी में करते हैं हम माइनस। तो देखिए पहला औसत कितना है आपका 32, और वृद्धि के लिए लगाते हैं हम क्या प्लस। तो देखिए टोटल कितनी पारी हो जाएंगी 11, और टोटल जो वृद्धि होगी कितने की होगी आपकी 4 की। तो 32 प्लस 11 चौक 44, जोड़ते हैं तो बनता है 6, 4 और 3 होता है 7। देखिए उसे अगली पारी में 76 रन बनाने होंगे जिससे उसके कुल औसत में 4 की वृद्धि हो जाएगी। तो 76 रन इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा है संस्था में 20 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 1500 रुपये है। यदि इनमें से मैनेजर का वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन में 100 रुपये की वृद्धि हो जाती है। मैनेजर का मासिक वेतन कितना है? तो उसने हमें बताया है 20 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 1500 रुपये। और फिर उसने हमें बताया है यदि मैनेजर को भी शामिल कर लिया जाता है तो टोटल मेंबर होंगे कितने आपके 21। और हमने आपको बताया पहला औसत कितना है आपका 1500, और वृद्धि के लिए लगाते हैं हम प्लस। तो टोटल मेंबर कितने हो जाते हैं अब 21, और वृद्धि कितने की होती है 100 रुपये की। तो 1500 और प्लस 2100, टोटल हो जाता है कितना 3600। इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा है 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या क्या है? तो देखिए उसने हमें बताया है 5 संख्याओं का औसत कितना है आपका 27। उसने हमें बताया है एक संख्या निकाल देते हैं तो संख्या कितनी बचती है आपकी 4, और इनका औसत हो जाता है कितना आपका 25। तो निकाली गई संख्या हमें बतानी है। जब हमें योग निकालना होता है तो औसत की मल्टीप्लाई हम संख्या में कर देते हैं। तो देखिए टोटल संख्याएं कितनी है आपकी 5, इनका औसत कितना है 27। योग निकालते हैं तो 27 पंजे होता है आपका कितना 135। एक संख्या निकाल देते हैं तो संख्या बचती है कितनी 4, और इनका कितना औसत बताया गया है 25। तो 25 चौका होते हैं आपके कितने 100। और देखिए 5 संख्याओं का योग कितना होता है आपका 135, और 4 संख्याओं का योग होता है कितना आपका 100। तो 5 संख्याओं के योग में से हम 4 संख्याओं के योग को माइनस कर देंगे
तो हमारी निकाली गई संख्या आ जाएगी। तो 135 में से हम 100 माइनस करते हैं तो निकाली गई संख्या होगी 35। इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा है 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। तो देखिए उसने हमें बताया है 14 छात्राएं और एक शिक्षिका जिसकी औसत आयु कितनी है 15 वर्ष। तो 14 और एक 15, टोटल जो मेंबर होंगे वो आपके 15 होंगे, जिनकी औसत आयु कितनी है 15। उसने हमें बताया है यदि शिक्षिका की आयु भी निकाल दी जाए तो शिक्षिका को माइनस करते हैं तो बचते हैं कितने 14, और औसत में एक अंक की कमी हो जाती है, एक माइनस करते हैं तो बचता है कितना 14। और हमने आपको बताया जब हमें योग निकालना होता है तो हम मेंबर की मल्टीप्लाई औसत में कर देते हैं। तो देखिए टोटल मेंबर कितने हैं 15, औसत कितना है आपका 15, तो योग होगा 15 की मल्टीप्लाई 15 में करते हैं तो बनता है 225। और 14 मेंबरों का औसत कितना है आपका 14, तो 14 की मल्टीप्लाई 14 में करते हैं तो बनता है 196। तो देखिए 15 मेंबरों का योग कितना है आपका 225 और 14 मेंबरों का योग कितना है आपका 196। तो 15 मेंबरों के योग में से हम 14 मेंबरों के योग को हम माइनस कर देते हैं तो शिक्षिका की आयु निकलकर आ जाएगी। तो देखिए 225 में से 196 माइनस करते हैं तो बचता है कितना 29। शिक्षिका की औसत आयु होगी 29 वर्ष। इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है जिससे कक्षा का औसत भार आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। नए विद्यार्थी का भार हमें बताना है और हमने आपको बताया इस प्रकार के क्वेश्चन में हम औसत में यदि वृद्धि हुई है तो हम प्लस करते हैं और औसत में कमी हुई है तो हम माइनस करते हैं। तो देखिए 50 किलोग्राम वाला व्यक्ति गया है और टोटल कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं आपके 50, और उसने हमें बताया है एक विद्यार्थी गया है और एक विद्यार्थी आया है। तो टोटल मेंबर अभी भी कितने हैं आपके 50, और उसने हमें बताया है 50 किलोग्राम वाला व्यक्ति चला जाता है तो जिससे औसत भार में आधे किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यदि औसत में हुई है क्या आपकी वृद्धि तो प्लस करते हैं और कमी होती है तो हम माइनस करते हैं। तो देखिए 50, अब मेंबर कितने हैं आपके 50 और कमी हुई है कितने की आपकी आधे किलोग्राम की। तो देखिए 2 से डिवाइड करते हैं 25 बार, तो 50 प्लस 25, तो इस सवाल का आंसर होगा 75 किलोग्राम। आने वाले विद्यार्थी का औसत वजन होगा 75 किलोग्राम, जो इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा है जब 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार हमें बताना है। तो देखिए प्रतिस्थापित का मतलब होता है कोई व्यक्ति ग्रुप से जाएगा और कोई व्यक्ति नया ग्रुप में शामिल होगा। तो देखिए एक व्यक्ति जाता है और एक व्यक्ति आता है, तो देखिए अभी भी मेंबर कितने हैं टोटल 25, और देखिए 60 किलोग्राम, और हमने आपको बताया यदि औसत में वृद्धि होती है तो हम प्लस करते हैं और कमी होती है तो हम माइनस करते हैं। तो टोटल मेंबर अभी भी कितने हैं आपके 25, और वृद्धि कितने की होती है आपकी 1 की, तो 60 प्लस 25 एकम 25, तो 60 और 25 होता है 85। तो नए व्यक्ति का वजन होगा 85 किलोग्राम, जो इस सवाल का सही आंसर होगा।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।